यह कथा उस महान युग की है जब भारतवर्ष ज्ञान की ऊंचाइयों पर विराजमान था। वह काल था जब राजमहलों में भी वेद गूंजते थे, जब राजाओं के हृदय में भी मोक्ष की लालसा थी, जब सिंहासन और सन्यास एक साथ चल सकते थे। उस युग में एक नगरी थी, मिथिला। गंगा के मैदानों में बसी, वृक्षों और उद्यानों से सुशोभित, विद्वानों और तपस्वियों से परिपूर्ण। मिथिला केवल एक नगरी नहीं थी, वह एक विचार था। वह इस बात का प्रमाण था कि संसार में रहते हुए भी मनुष्य परमात्मा की ओर उन्मुख हो सकता है। उस नगरी के राजा थे जनक। जनक का नाम लेते ही मन में एक विशेष भाव जागता है। संसार उन्हें राजर्षि कहता था। यह उपाधि साधारण नहीं थी। राजर्षि वह होता है जो राजा भी हो और ऋषि भी, जो राजदंड भी थामे और ज्ञान की खोज भी करे, जो प्रजा का पालन भी करे और आत्मा की पुकार भी सुने। जनक इन दोनों के बीच खड़े थे। उनके पास सब कुछ था, विशाल राज्य, असीम वैभव, समर्पित प्रजा, यशस्वी नाम। उनके दरबार में देश के महानतम विद्वान आते थे, शास्त्रार्थ होते थे, वेद उपनिषदों की चर्चा होती थी, दान दिया जाता था, यज्ञ होते थे। और फिर भी जनक के भीतर एक पीड़ा थी, एक ऐसी रिक्तता जो कुछ भरती नहीं थी, एक ऐसी जिज्ञासा जो शांत नहीं होती थी। वे जानते थे कि आत्मा अमर है, परंतु यह जानना केवल शब्दों में था। वे जानते थे कि मोक्ष संभव है, परंतु उसका अनुभव उन्हें नहीं हुआ था। उन्होंने वेद पढ़े थे, उपनिषद समझे थे, गुरुओं से शिक्षा ली थी, परंतु वह बोध जो मनुष्य को भीतर से रूपांतरित कर दे, वह उन्हें नहीं मिला था। जानना और जागना, इन दोनों में जो अंतर है, वही जनक की पीड़ा थी। एक शास्त्र को पढ़कर उसका अर्थ समझ लेना, यह जानना है, परंतु उस सत्य को इतनी गहराई से अनुभव करना कि जीवन ही बदल जाए, जगत का दृष्टिकोण ही परिवर्तित हो जाए, यह जागना है। जनक जानते थे, परंतु जागे नहीं थे, और इस जागरण की खोज में उनके जीवन में आए अष्टावक्र का जन्म। एक असाधारण कथा, अष्टावक्र की कथा जन्म से भी पहले आरंभ होती है। उनके पिता थे महर्षि कहोड़। कहोड़ एक महान तपस्वी थे, वेदों के गहन ज्ञाता, सत्यनिष्ठ, धर्मपरायण। उन्होंने वर्षों तपस्या की थी और विद्या अर्जित की थी। उनकी पत्नी थी सुजाता, एक पतिव्रता, सरल हृदय, स्नेहमयी स्त्री। जब सुजाता गर्भवती हुई तो दोनों के हृदय में अपार प्रसन्नता थी। कहोड़ का नित्य क्रम था प्रतिदिन वेद पाठ करना। वे वेद मंत्रों का उच्चारण करते, उनके अर्थ पर मनन करते और अपने शिष्यों को शिक्षा देते। सुजाता उनके पास बैठी रहती। गर्भ में पल रहा शिशु भी इन मंत्रों को सुनता रहता था। वह शिशु असाधारण था। गर्भ में ही उसने वेदों को इतनी गहराई से सुना और आत्मसात किया कि वह स्वयं वेदों का ज्ञाता हो गया। केवल सुनकर नहीं, समझकर। केवल समझकर नहीं, उसमें पारंगत होकर। एक रात महर्षि कहोड़ वेद पाठ कर रहे थे। उनका उच्चारण हो रहा था और तभी गर्भ के भीतर से एक स्वर उभरा, कोमल परंतु स्पष्ट। पिताश्री। कहोड़ चौंके। ये आवाज कहां से आई? पिताश्री, आप 8 स्थानों पर गलत उच्चारण कर रहे हैं। यह सुनकर कहोड़ के भीतर कुछ कांप गया। उन्हें क्रोध आया। यह अपमान था। एक अजन्मे शिशु ने उनकी विद्या पर प्रश्न उठाया था। वे महर्षि थे, वेदों के ज्ञाता थे, और गर्भ में पड़ा एक बालक उन्हें सुधार रहा था। क्रोध में उन्होंने श्राप दे दिया, तू 8 स्थानों से टेढ़ा होकर जन्म लेगा। यह श्राप था और श्राप ने अपना काम किया। जब वह बालक इस संसार में आया तो उसका शरीर 8 स्थानों से वक्र था। कंधे टेढ़े थे, भुजाएं वक्र थीं, घुटने मुड़े हुए थे, गर्दन झुकी हुई थी 8 स्थानों पर। इसीलिए उसका नाम पड़ा अष्टावक्र।
अष्ट अर्थात 8, वक्र अर्थात टेढ़ा। जो शरीर टेढ़ा था उसमें एक आत्मा थी जो पूर्णतः सीधी थी। यही इस कथा की सबसे बड़ी विडंबना है। जिसने सत्य देखा था उसका शरीर संसार को टेढ़ा लगता था। जिनके शरीर सीधे थे कि उनकी दृष्टि टेढ़ी थी। पिता का दुर्भाग्य। वंदी और शास्त्रार्थ अष्टावक्र के जन्म के कुछ काल पश्चात महर्षि कहोड़ राजा जनक के दरबार में पधारे। उस समय जनक के दरबार में ही एक विशाल शास्त्रार्थ का आयोजन था। देश भर के विद्वान आए थे। वाद विवाद होना था। शास्त्रों की गहराई को परखा जाना था। उस दरबार में भी विद्वान था वंदी। वह राजा जनक का प्रिय दरबारी था। उसकी विद्वत्ता अपार थी और उससे भी अधिक था उसका अहंकार। उसने एक प्रतिज्ञा ले रखी थी, जो भी विद्वान उससे शास्त्रार्थ में पराजित होगा उसे नदी में डुबो दिया जाएगा। यह नियम क्रूर था, परंतु वंदी का कोई विकल्प नहीं था। कोई उसे हरा नहीं पाया था। महर्षि कहोड़ भी वंदी से शास्त्रार्थ के लिए बैठे। दोनों के बीच तर्क वितर्क हुए। वेदों के मंत्र उद्धृत हुए। उपनिषदों के सत्य सामने आए, परंतु अंत में कहोड़ पराजित हो गए। उन्हें नदी में प्रवाहित कर दिया गया। घर में सुजाता प्रतीक्षा करती रही। दिन बीते, सप्ताह बीते, महर्षि कहोड़ नहीं लौटे। धीरे धीरे सत्य सामने आया और सुजाता ने वह दुहक अपने भीतर छिपा लिया जो मां तब छिपाती है जब उसके छोटे बच्चे हों। अष्टावक्र को यह सत्य नहीं बताया गया। बचपन, अज्ञान में पले, ज्ञान में जागे अष्टावक्र अपने मामा श्वेतकेतु के साथ पले बढ़े। श्वेतकेतु स्वयं एक विद्वान थे। उन्होंने अष्टावक्र को वेद शास्त्रों की शिक्षा दी। अष्टावक्र की बुद्धि असाधारण थी। जो बात एक बार सुनते वह सदा के लिए स्मृति में अंकित हो जाती। जो अर्थ समझते उसकी गहराई तक उतर जाते। परंतु उनका शरीर टेढ़ा था और संसार शरीर देखता है। बच्चे उनका उपहास करते, उन्हें देखकर हंसते, उनकी चाल की नकल करते। यह पीड़ा थी, परंतु अष्टावक्र ने इस पीड़ा को बाहर नहीं आने दिया। वे मौन रहते और भीतर से और अधिक दृढ़ होते जाते। एक दिन जब अष्टावक्र अपने नाना की गोद में बैठे थे, तब नाना ने उन्हें उतारते हुए कहा, यह तुम्हारे पिता की गोद है, तुम्हारे नहीं। एक छोटा सा वाक्य था, परंतु इसने अष्टावक्र के संसार को हिला दिया। उन्होंने मां के पास जाकर पूछा। मां की आंखें भर आईं। उन्होंने सब कुछ बताया। पिता की कथा, वंदी की प्रतिज्ञा, शास्त्रार्थ की पराजय और वह नदी जिसने उनके पिता को अपने में समेट लिया था। अष्टावक्र देर तक बैठे रहे, निश्चल, मौन। भीतर क्या हो रहा था वह शब्दों में नहीं था, परंतु जब वे उठे तो उनके चेहरे पर एक दृढ़ता थी जो पहले नहीं थी। उन्होंने कहा, मां, मैं जनक के दरबार जाऊंगा, पिताश्री को मुक्त कराऊंगा। मां ने कुछ नहीं कहा। शायद वे जानती थीं कि यह बालक साधारण नहीं है। जनक के दरबार में टेढ़े शरीर में सीधा सत्य जब अष्टावक्र जनक के दरबार में पहुंचे तब वे मात्र 12 वर्ष के थे। उनका शरीर वक्र था, चाल विचित्र थी और वे एक ऐसे दरबार में प्रवेश कर रहे थे जहां देश के महानतम विद्वान बैठे थे। दरबार में उन्हें देखकर हंसी उठी। पंडित हंसे, विद्वान मुस्कुराए। कुछ ने फुसफुसाते हुए कहा, यह टेढ़ा बालक क्या करेगा यहां? ये किसी से क्या शास्त्रार्थ करेगा? अष्टावक्र रुके नहीं। उन्होंने दरबार के बीचों बीच खड़े होकर एक वाक्य कहा जो इतिहास में अमर हो गया। राजन, मुझे आश्चर्य होता है, आपके इस दरबार में चमड़े के जानकार तो बहुत हैं, परंतु आत्मा का एक भी झांता नहीं। चमड़े के जानकार अर्थात शरीर को देखने वाले, जो केवल बाहरी रूप देख सकते हैं, जो आत्मा को नहीं जानते, जो टेढ़े शरीर को देखकर हंसते हैं, वे चमड़े के झांता हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। जनक ने उस बालक को ध्यान से देखा। उनकी आंखों में कुछ चमका। वे पहचान गए, यह बालक असाधारण है। अष्टावक्र ने वंदी को शास्त्रार्थ में ललकारा।
वंदी ने स्वीकार किया, और जो हुआ वह अभूतपूर्व था। एक 12 वर्षीय बालक ने, जिसका शरीर 8 स्थानों से वक्र था, उस वंदी को परास्त किया जिसने देश के महानतम विद्वानों को हराया था। वंदी पराजित हुआ, महर्षि कहोड़ मुक्त हुए, और राजा जनक के हृदय में एक भाव जागा जो पहले कभी नहीं जागा था, श्रद्धा। एक 12 वर्षीय बालक के प्रति, जिसका शरीर टेढ़ा था परंतु जिसकी चेतना निर्मल थी। गुरु शिष्य का मिलन, एक अनोखा संबंध। शास्त्रार्थ के पश्चात जनक और अष्टावक्र के बीच एक संबंध बना। जनक ने अष्टावक्र को अपना गुरु स्वीकार किया। यह बात भी असाधारण थी। एक राजा जो राजर्षि था, जो वर्षों से ज्ञान खोज रहा था, एक 12 वर्षीय बालक का शिष्य बना। संसार की दृष्टि में यह अजीब था, परंतु जनक के लिए यह स्वाभाविक था। उन्होंने जान लिया था कि ज्ञान की आयु नहीं होती, जन शरीर मैन नहीं होता, जान पद मैन नहीं होता। ज्ञान तो उस चेतना में होता है जो जाग गई हो, और अष्टावक्र की चेतना जागी हुई थी। एक दिन जब राजमहल के सब कार्य समाप्त हो गए थे, जब दरबार विसर्जित हो चुका था, जब सेवक और अनुचर विश्राम कर रहे थे, जनक एकांत में अष्टावक्र के पास आए। वे नतमस्तक हुए और फिर उन्होंने 3 प्रश्न पूछे। यही 3 प्रश्न प्रथम अध्याय का आरंभ है। यही 3 प्रश्न इस पूरी गीता का बीज हैं। जनक का पहला प्रश्न, 3 जिज्ञासाएं। जनक ने अपने गुरु अष्टावक्र के समक्ष हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, मुक्ति कैसे मिलती है और वैराग्य कैसे आता है, यह मुझे बताइए। यह 3 प्रश्न थे, और यह केवल जनक के प्रश्न नहीं थे। यह हर उस मनुष्य के प्रश्न हैं जो इस संसार में रहते हुए एक गहरी बेचैनी अनुभव करता है, जो जानता है कि इस जीवन में कुछ और भी है, कुछ जो दिखता नहीं परंतु जिसकी पुकार सुनाई देती है। पहला प्रश्न था, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है। ज्ञान से जनक का अभिप्राय वह ज्ञान नहीं था जो विद्यालय में मिलता है, वह ज्ञान नहीं जो पुस्तकें देती हैं। वे तो वेद जानते ही थे। वे पूछ रहे थे उस ज्ञान के बारे में जो सत्य का साक्षात्कार कराए, जो ये बता दे कि मैं कौन हूं, ये संसार क्या है, इसका सत्य क्या है। दूसरा प्रश्न था, मुक्ति कैसे मिलती है। मुक्ति अर्थात इस बंधन से छुटकारा, परंतु कैसा बंधन। यह शरीर का बंधन नहीं था। जनक तो राजा थे, स्वतंत्र थे। यह उस बंधन की बात थी जो मन में होती है। जब मनुष्य यह सोचता है कि मैं इस शरीर में बंद हूं, इस परिस्थिति में बंद हूं, इस भाग्य में बंद हूं, यह भाव ही बंधन है। इससे छुटकारा कैसे हो। तीसरा प्रश्न था, वैराग्य कैसे आता है। वैराग्य का अर्थ है संसार से आसक्ति का छूटना, परंतु यह त्याग नहीं है। वैराग्य का अर्थ यह नहीं कि घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो। वैराग्य का अर्थ है इन सब के बीच रहते हुए भी इनसे बंधे न रहना। जैसे कमल जल में रहता है परंतु जल उस पर नहीं टिकता, ऐसे ही संसार में रहते हुए संसार तुम्हें न पकड़े। ये 3 प्रश्न सुनकर अष्टावक्र ने जनक को देखा और फिर वे बोले। अष्टावक्र का प्रथम उत्तर, मुक्ति की तैयारी। अष्टावक्र ने कहा, हे प्रिय जनक, यदि तुम मुक्ति की इच्छा रखते हो तो सांसारिक विषयों को विष के समान त्याग दो और क्षमा, सरलता, दया, संतोष तथा सत्य को अमृत के समान अपने हृदय में धारण करो। यह पहला वाक्य था और इसमें बहुत कुछ था। विषयों को विष के समान त्यागना, इसका अर्थ क्या है। क्या अष्टावक्र कह रहे हैं कि सांसारिक जीवन जीना बंद कर दो? क्या भोजन छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, राज्य छोड़ दो? नहीं,
विष वह होता है जो भीतर से नष्ट करे, जो धीरे धीरे प्राण शक्ति को खाता जाए। सांसारिक विषय, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, यह स्वयं में बुरे नहीं हैं, परंतु जब मनुष्य इनमें आसक्त हो जाता है, जब इनके बिना उसे चैन नहीं मिलता, जब यह उसकी आत्मा की खोज में बाधा बन जाते हैं, तब यह विष हो जाते हैं। एक साधारण उदाहरण लो। भोजन अच्छा है, परंतु जब मनुष्य भोजन के बिना एक पल भी न रह सके, जब उसकी सारी चेतना केवल स्वाद पर केंद्रित हो जाए, तब भोजन उसके लिए विष हो गया। भोजन ने उसकी स्वतंत्रता छीन ली। अष्टावक्र कह रहे हैं, विषयों के पीछे दौड़ना बंद करो, उनके दास मत बनो, और साथ ही 5 अमृत धारण करो। पहला अमृत है क्षमा। क्षमा केवल दूसरों को माफ करना नहीं है। क्षमा एक ऐसी शक्ति है जो मनुष्य को क्रोध, प्रतिशोध और घृणा से मुक्त करती है। जब मनुष्य किसी के प्रति क्रोध रखता है, तो वह क्रोध उसके भीतर जलता रहता है। क्षमा उस अग्नि को शांत करती है। क्षमा करके मनुष्य दूसरे को नहीं, स्वयं को मुक्त करता है। दूसरा अमृत है सरलता। सरलता अर्थात भीतर और बाहर का एकत्व। जो मुख पर हो वही हृदय में भी हो, जो दिखाओ वही हो। यह कपटहीनता है, यह पारदर्शिता है। जो मनुष्य सरल होता है, उसे अपना ध्यान कहीं और नहीं लगाना पड़ता। वह जो है वही रहता है, उसकी ऊर्जा बचती है। तीसरा अमृत है दया। दया का अर्थ है दूसरे के दुहक को अपना जानना। यह केवल करुणा का भाव नहीं है, दया एक गहरी समझ है। जब मनुष्य जानता है कि सब में एक ही चेतना है, तो दूसरे का दुहक उसे अपना दुख लगता है। यह भाव अहंकार को गलाता है। चौथा अमृत है संतोष। संतोष का अर्थ है जो है उसमें सुखी रहना। यह आलस्य नहीं है, यह निष्क्रियता नहीं है, परंतु यह भाव है कि इस क्षण में जो है वह पर्याप्त है। भविष्य की चिंता और अतीत का पश्चाताप, ये दोनों चेतना को व्यर्थ करते हैं। संतोष मनुष्य को वर्तमान में टिकाता है। पांचवां अमृत है सत्य। सत्य केवल झूठ न बोलना नहीं है, सत्य एक जीवन शैली है। जब मनुष्य सत्य का आग्रही होता है, तो वह अपने भीतर भी झांकता है। वह स्वयं से भी झूठ नहीं बोलता, वह अपनी कमियां स्वीकार करता है। यह आत्मज्ञान की दिशा में पहला कदम है। ये 5 गुण भूमि को तैयार करते हैं। जैसे किसान पहले खेत की जुताई करता है, उसे उर्वर बनाता है और फिर बीज बोता है, वैसे ही ये 5 गुण मन की भूमि तैयार करते हैं जिसमें ज्ञान का बीज अंकुरित हो सके। वह केंद्रीय सत्य। तुम शरीर नहीं हो, अष्टावक्र ने अगला वचन कहा, और यह वचन इस पूरी गीता का हृदय है। यह वह सत्य है जिसके चारों ओर पूरी गीता घूमती है। तुम पृथ्वी नहीं हो, तुम जल नहीं हो, तुम अग्नि नहीं हो, तुम वायु नहीं हो, तुम आकाश नहीं हो, तुम इन सब के साक्षी हो, शुद्ध चेतना हो, इसे जानो, यही मुक्ति है। यह वाक्य सुनने में सरल लगता है, परंतु इसकी गहराई असीम है। हम सब किसी न किसी रूप में ये मानते हैं कि हम ये शरीर हैं। जब शरीर को चोट लगती है तो हम कहते हैं मुझे चोट लगी। जब शरीर बीमार पड़ता है तो हम कहते हैं मैं बीमार हूं टेराओ। जब शरीर थकता है तो हम कहते हैं थक गया। परंतु एक पल रुककर विचार करो, जो देखा जाता है क्या वह देखने वाला हो सकता है? शरीर दिखता है आंखों से दर्पण में दूसरों को, तो शरीर देखा जाने वाला है, शरीर देखने वाला नहीं है। मन के विचार दिखते हैं, उन्हें हम अनुभव कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, कह सकते हैं ये विचार आया, ये विचार गया। तो विचार देखे जाने वाले हैं, विचार देखने वाले नहीं हैं। भावनाएं आती हैं, क्रोध, प्रेम, भय, आनंद, हम इन्हें अनुभव करते हैं, पहचानते हैं, तो ये भी देखी जाने वाली हैं। तो फिर देखने वाला कौन है? जो इन सबको देख रहा है
जो शरीर को देख रहा है, मन को देख रहा है, भावनाओं को देख रहा है, वह क्या है? वह साक्षी है, वह शुद्ध चेतना है, वह आत्मा है। और उस आत्मा का स्वभाव क्या है? वह न जन्मती है, न मरती है, न थकती है, न बीमार पड़ती है, न भूखी होती है, न प्यासी, न क्रोधित होती है, न भयभीत। वह सदा निर्मल है, सदा शांत है, सदा पूर्ण है। तुम वह हो, यह जानना, यही ज्ञान है, यही मुक्ति है। अभी इसी क्षण प्रतीक्षा किसकी? अष्टावक्र ने आगे कहा, यदि तुम शरीर को अलग करके, अर्थात मैं शरीर हूं, इस भार को त्याग कर शुद्ध चेतना में स्थिर हो जाओ, तो अभी इसी क्षण तुम सुखी हो, शांत हो और मुक्त हो। अभी इसी क्षण। यह बात सुनकर जनक के मन में उथल पुथल हुई होगी, क्योंकि वे वर्षों से खोज रहे थे। उन्होंने सोचा था कि यह खोज वर्षों की तपस्या मांगती है, कि मुक्ति कोई दूर की वस्तु है जिसे पाने के लिए लंबी यात्रा करनी पड़ेगी। और अष्टावक्र कह रहे हैं, अभी इस क्षण बैठे बैठे बिना कहीं जाए। यह बात क्रांतिकारी थी, परंतु इसे समझने के लिए एक उदाहरण लो। एक व्यक्ति को अपना चश्मा नहीं मिल रहा, वह पूरे घर में ढूंढ रहा है, हर कमरे में जाता है, हर दराज खोलता है, थक जाता है, परेशान हो जाता है, और फिर कोई आकर बताता है, अरे तुम्हारा चश्मा तो तुम्हारी नाक पर है। चश्मा कभी खोया नहीं था, वह तो सदा वहीं था। वैसे ही आत्मा कभी खोती नहीं, तुम्हारे भीतर है, तुम सदा से मुक्त हो। केवल यह भ्रम है कि तुम बंधे हो। यह भ्रम जाने भर की देर है। और यह भ्रम कब जाता है? जब यह बोध होता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं वह शुद्ध चेतना हूं जो इन सबको देख रही है। इस बोध में एक क्षण भी लग सकता है, और इस बोध के बिना सहस्र वर्ष भी कम पड़ सकते हैं। पहचान का भ्रम, मैं कौन हूं? अष्टावक्र ने फिर कहा, तुम न ब्राह्मण हो, न सन्यासी, न चांडाल, न कोई और। तुम वह हो जो दिखता नहीं, परंतु सब देखता है। विचार रहित होकर सुखी रहो। हम सब अपनी एक पहचान बनाते हैं, और उस पहचान से इतने चिपक जाते हैं कि लगता है यही हम हैं। कोई कहता है मैं हिंदू हूं, कोई कहता है मैं ब्राह्मण हूं, कोई कहता है मैं धनी हूं, कोई कहता है मैं विद्वान हूं, कोई कहता है मैं पिता हूं, कोई कहता है मैं राजा हूं। यह सब उपाधियां हैं, यह वस्त्र हैं। जैसे मनुष्य कपड़े पहनता है और कपड़े उसे ढकते हैं, परंतु कपड़े मनुष्य नहीं हैं। वैसे ही यह उपाधियां आत्मा को ढकती हैं, परंतु आत्मा यह उपाधियां नहीं है। अष्टावक्र एक गहरी बात कह रहे हैं। तुम्हारी वास्तविक पहचान किसी जाति में नहीं है, किसी धर्म में नहीं है, किसी पद में नहीं है। तुम्हारी वास्तविक पहचान वह चेतना है जो इन सब से परे है, जो इन सब उपाधियों को धारण करती है और फिर भी किसी से बंधती नहीं। जब मनुष्य इस पहचान में स्थिर होता है तो न उसे ऊंची जाति का अभिमान होता है, न नीची जाति का अपमान, न धन का घमंड, न दारिद्र्य का दुहक। वह सब भूमिकाएं निभाता है, परंतु किसी भूमिका में खो नहीं जाता। कर्ता का भ्रम मैंने किया, अष्टावक्र आगे बोले। धर्म अधर्म, सुख दुख, ये सब मन के विचार हैं, तुम्हारे नहीं। तुम न करता हो न भोगता, तुम सदा से मुक्त हो। यह सुनकर मन में एक प्रश्न उठता है, यदि मैं करता नहीं हूं तो फिर यह सब कौन करता है? यदि मैं भोगता नहीं हूं तो यह सुख दुख किसे होता है? अष्टावक्र ये नहीं कह रहे कि कर्म होते नहीं, वे ये नहीं कह रहे कि सुख दुख होते नहीं, वो फिर ये कह रहे हैं कि ये सब शरीर के स्तर पर होता है, मन के स्तर पर होता है, परंतु आत्मा के स्तर पर नहीं होता। एक नाटक में अभिनेता राजा का पात्र निभाता है। वह राजसी वस्त्र पहनता है, राजसी भाषा बोलता है, राजसी भाव दिखाता है, परंतु भीतर से वह जानता है कि वह राजा नहीं है, अभिनेता है। यदि नाटक में उसका पात्र मर जाता है तो वह नहीं मरता। यदि नाटक में उसका पात्र रोता है तो उसकी आत्मा नहीं रोती। यदि नाटक में उसका पात्र जीतता है तो वह वास्तव में राजा नहीं बन जाता। वह सब देखता है, साक्षी रहता है। आत्मा भी ऐसे ही है। शरीर यह जीवन जी रहा है, मन यह अनुभव कर रहा है, परंतु आत्मा साक्षी है।
वह इस सब से अस्पृश्य है, परंतु जब मनुष्य भूल जाता है कि वह अभिनेता है, जब वह अपने पात्र में इतना खो जाता है कि पात्र और अभिनेता का भेद मिट जाता है, तब बंधन होता है। मैंने किया, यह कर्तृत्व का भाव ही बंधन का मूल है। मुझे मिला, यह भोक्तृत्व का भाव ही दुहक का मूल है। जब यह दोनों भाव गिर जाते हैं तो न बंधन रहता है, न दुहक। अहंकार काले सांप की तरह डसता है। अष्टावक्र ने एक बहुत शक्तिशाली रूपक का प्रयोग किया। उन्होंने कहा, मैंने किया, यह अहंकार का भाव काले सांप की तरह डस रहा है। मैं करता नहीं हूं, यह अमृत पियो और सुखी रहो। काले सांप का विष तुरंत काम नहीं करता, वह धीरे धीरे प्राण शक्ति को नष्ट करता है। आरंभ में पता भी नहीं चलता, परंतु अंततः प्राण चले जाते हैं। अहंकार भी ऐसा ही है। जब मनुष्य कहता है मैंने यह किया, तो तुरंत कोई बड़ी पीड़ा नहीं होती, परंतु इसी भाव के साथ आती है अपेक्षा। मैंने किया तो मुझे पुरस्कार मिलना चाहिए। फिर आती है तुलना। मैंने किया परंतु उसे अधिक मिला। फिर आता है ईर्ष्या, क्रोध, असंतोष। यह श्रृंखला है, और इस श्रृंखला का आरंभ है मैंने किया का भाव। अष्टावक्र कहते हैं, इस भाव को त्यागो। मैं करता नहीं हूं, यह जानो। जो हो रहा है वह हो रहा है, उसमें एक कर्ता की भांति नहीं, साक्षी की भांति रहो। यह त्याग नहीं है, यह जागरण है। निश्चय की अग्नि एक ही ज्वाला। अष्टावक्र ने कहा, मैं एक शुद्ध चेतना हूं। इस निश्चय की अग्नि से अज्ञान के घने वन को जला दो। शोक से मुक्त होकर सुखी रहो। यहां एक बहुत सुंदर रूपक है। अज्ञान एक घना वन है, उसमें भटकाव है, अंधेरा है, भय है। मनुष्य वर्षों उस वन में भटकता रहता है, और उस वन को जलाने के लिए चाहिए एक ही अग्नि। वह अग्नि है ये निश्चय कि मैं शुद्ध चेतना हूं। यह निश्चय जब सच्चा होता है, जब यह केवल बौद्धिक स्वीकृति नहीं रहती, बल्कि हृदय का अनुभव बन जाती है, तब यह अग्नि बन जाती है। और अग्नि समस्त अज्ञान को, समस्त भ्रम को, समस्त दुहक को भस्म कर देती है। तब शोक नहीं रहता। शोक तब होता है जब हम किसी खोई हुई वस्तु को चाहते हैं, परंतु जब यह जान लिया कि आत्मा कुछ खोती नहीं, तो शोक कैसा? शोक तब होता है जब हम किसी अप्रिय घटना से व्यथित होते हैं, परंतु जब यह जान लिया कि आत्मा किसी घटना से प्रभावित नहीं होती, तो व्यथा कैसी? रस्सी में सांप। भ्रम का उदाहरण अब अष्टावक्र वह उदाहरण देते हैं जो भारतीय दर्शन में सबसे प्रसिद्ध है। जहां यह सारा संसार रस्सी में सांप के भ्रम की भांति प्रतीत होता है, वह शुद्ध आनंद की चेतना तुम हो, उसी में विचरो। यह उदाहरण समझना आवश्यक है। रात का अंधेरा है, पथ पर एक रस्सी पड़ी है। मनुष्य उस ओर जाता है, दूर से देखता है, कुछ है, नागिन की आकृति जैसा। मन तुरंत कहता है सांप। हृदय धड़क उठता है, पसीना आता है, पैर ठिठक जाते हैं। उस क्षण वह भय बिल्कुल सच्चा था, उस क्षण वह पीड़ा बिल्कुल वास्तविक थी, परंतु सांप था ही नहीं। फिर कोई आकर दीपक जलाता है, प्रकाश होता है और दिखता है रस्सी है, सांप नहीं था। अब क्या होता है? भय तुरंत चला जाता है, पसीना सूख जाता है, हृदय शांत हो जाता है, क्योंकि सांप था ही नहीं, भय का कारण था ही नहीं। परंतु ध्यान दो, रस्सी वही है, वह नहीं बदली। जो बदला वह है दृष्टि। जब तक प्रकाश नहीं था, रस्सी सांप लग रही थी। जब प्रकाश आया, रस्सी रस्सी दिखी। यही इस संसार का सत्य है। यह संसार असत्य नहीं है, परंतु जैसा यह लग रहा है वैसा नहीं है। जब तक अज्ञान का अंधेरा है, यह संसार स्वतंत्र, वास्तविक और स्थायी लगता है। मनुष्य उसमें आसक्त होता है,
उससे भयभीत होता है, उसके पीछे भागता है। परंतु जब ज्ञान का प्रकाश होता है तब दिखता है कि यह सब उसी एक चेतना की अभिव्यक्ति है। कहीं कोई भेद नहीं, कहीं कोई अलगाव नहीं, और तब न आसक्ति रहती है न भय। जैसी मति वैसी गति। एक अद्भुत सत्य अष्टावक्र ने एक ऐसी बात कही जो इस पूरी गीता में सबसे महत्वपूर्ण कही जा सकती है। जो स्वयं को मुक्त मानता है वह मुक्त है, जो स्वयं को बंधा मानता है वह बंधा है। यह लोकोक्ति सत्य है, जैसी मति वैसी गति। यह श्लोक बहुत साहसी है, क्योंकि यह कहता है मुक्ति बाहर की किसी वस्तु पर निर्भर नहीं है, वह किसी देवता की कृपा पर निर्भर नहीं है, किसी यज्ञ पर निर्भर नहीं है, किसी तीर्थ पर निर्भर नहीं है। मुक्ति तुम्हारी अपनी पहचान पर निर्भर है। जो खुद को मुक्त जानता है वह मुक्त है, जो खुद को बंधा जानता है वह बंधा है। परंतु एक प्रश्न उठता है, क्या केवल मैं मुक्त हूं? यह सोचने भर से मुक्ति हो जाती है? नहीं। यहां मानना का अर्थ केवल मानसिक विश्वास नहीं है। यहां मानना का अर्थ है गहरा अनुभव। जब मनुष्य वास्तव में, अनुभव में, हृदय में यह जान लेता है कि वह शुद्ध चेतना है, तब वह मुक्त होता है। यह जानना बौद्धिक नहीं है, यह अनुभवजन्य है। जैसे कोई कहे, मुझे पता है मेरे हाथ में रस्सी है, सांप नहीं, परंतु उसने देखा नहीं, अनुभव नहीं किया, तो भय बना रहेगा। परंतु जब उसने प्रकाश में स्वयं देख लिया, बना पाए वो मैं, तब भय नहीं रहेगा। वैसे ही जब अनुभव में आता है कि मैं शुद्ध चेतना हूं, तब मुक्ति है। आत्मा का स्वरूप, 10 विशेषताएं अष्टावक्र ने आत्मा का विस्तृत वर्णन किया। उन्होंने आत्मा के 10 गुण बताए। पहला, साक्षी। आत्मा सब कुछ देखती है, शरीर को देखती है, मन को देखती है, विचारों को देखती है, परंतु स्वयं कभी नहीं देखी जाती। जैसे आंख सब कुछ देखती है परंतु स्वयं को नहीं देख पाती, वैसे ही आत्मा सबकी साक्षी है। दूसरा, विभु अर्थात सर्वव्यापी। आत्मा केवल इस शरीर में बंद नहीं है, वह सर्वत्र है। वह इस एक देह में नहीं समाती, वह असीम है। तीसरा, पूर्ण। आत्मा में कोई कमी नहीं है, उसे कुछ पाना नहीं है, वह स्वयं में संपूर्ण है। जो मनुष्य बाहर खोजता है, सुख, शांति, तृप्ति, वह सब भीतर आत्मा में है। आत्मा को कोई पूर्ण नहीं करता, वह स्वयं पूर्ण है। चौथा, एक। आत्मा एक है, दो नहीं। यह शरीर अनेक हैं, परंतु सब में एक ही चेतना है। जैसे एक ही आकाश अनेक घड़ों में प्रतिबिंबित होता है, परंतु आकाश एक ही है, वैसे ही एक ही चेतना अनेक रूपों में प्रकट है। पांचवां, मुक्त। आत्मा कभी बंधी नहीं, यह बंधन केवल भ्रम है। जैसे आकाश को कोई काट नहीं सकता, जला नहीं सकता, बांध नहीं सकता, वैसे ही आत्मा को। छठा, चिद्रूप अर्थात चेतन स्वरूप। आत्मा प्रकाश स्वरूप है, उसे किसी और प्रकाश की आवश्यकता नहीं, वह स्वयं प्रकाश है। सातवां, निष्क्रिय। आत्मा स्वयं कुछ नहीं करती, वह केवल साक्षी है। जो क्रियाएं होती हैं शरीर की, मन की, वे आत्मा की नहीं है। आठवां, असंग। आत्मा किसी से चिपकती नहीं। जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं परंतु आकाश बादलों से नहीं चिपकता, वैसे ही आत्मा किसी अनुभव से, किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से नहीं चिपकती। नौवां, निस्पृह। आत्मा को कोई इच्छा नहीं। इच्छा किस लिए? इच्छा तब होती है जब कमी हो। आत्मा में कोई कमी नहीं तो इच्छा नहीं। 10वां, शांत। आत्मा सदा शांत है, कोई तूफान उसे हिला नहीं सकता। समुद्र की सतह पर लहरें उठती हैं परंतु गहराई में शांति है। आत्मा वह गहराई है। और फिर अष्टावक्र पूछते हैं, यदि आत्मा यह सब है तो वह संसारी क्यों लगती है? केवल भ्रम से, केवल उस अज्ञान से
जो यह भुला देता है कि हम कौन हैं। विभाजन का त्याग, सब एक है। अष्टावक्र ने कहा, यह मैं हूं, यह मैं नहीं हूं। यह विभाजन छोड़ो, सब कुछ आत्मा है। यह निश्चय करके विचार रहित होकर सुखी रहो। यह विभाजन बहुत गहरा है। हम सब अपने और पराये का भेद करते हैं। अपना शरीर, अपना परिवार, अपना देश, यशोपोषाएं, यह मेरा है। दूसरे का शरीर, दूसरे का परिवार मेरा नहीं है। इस मेरे और तेरे के भेद से ही संसार के अधिकांश दुहक उत्पन्न होते हैं। अष्टावक्र कह रहे हैं, यह भेद मिटाओ। सब कुछ उसी एक चेतना की अभिव्यक्ति है। तुम्हारे भीतर जो है वही दूसरे के भीतर भी है। ये जानते ही घृणा कैसी, ईर्ष्या कैसी, संघर्ष कैसा। जब यह बोध होता है तो मन विचार रहित होने लगता है। विचार तब उठते हैं जब द्वंद्व हो, यह अच्छा, यह बुरा, यह मेरा, यह पराया। जब यह द्वंद्व मिट जाए तो विचारों की आवश्यकता नहीं रहती। मन शांत हो जाता है। अज्ञान से ही ये सब है। अष्टावक्र ने एक महत्वपूर्ण बात कही, तुम्हारे अज्ञान से ही यह संसार है। तुम एकमात्र अविनाशी चेतना हो। तुमसे अलग न कोई संसारी है, न कोई मुक्त। यह वाक्य गहरा है। तुम्हारे अज्ञान से ही यह संसार है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह नहीं कि यह संसार अस्तित्वहीन है। इसका अर्थ यह नहीं कि यह सब कुछ झूठ है। इसका अर्थ है यह संसार जैसा दिखता है वैसा नहीं है। इसकी जो व्याख्या मन करता है वह अज्ञान पर आधारित है। जब तुम सोचते हो कि यह संसार तुमसे अलग है, यह अज्ञान है। जब तुम सोचते हो कि तुम इस शरीर में बंद हो, यह अज्ञान है। जब तुम सोचते हो कि कोई और है जो तुमसे भिन्न है, यह अज्ञान है। जब यह अज्ञान जाता है तो यह विभाजन जाता है और तब दिखता है सब कुछ एक है। तुम और यह संसार अलग नहीं है। तुम ही इस संसार की चेतना हो और इसीलिए कोई संसारी नहीं है, क्योंकि संसारी वह होता है जो संसार से बंधा हो। जब बंधन ही नहीं तो संसारी कैसा, और कोई मुक्त भी नहीं है, क्योंकि मुक्त वह होता है जो कभी बंधा रहा हो और फिर मुक्त हुआ हो। जब बंधन था ही नहीं तो मुक्ति की आवश्यकता ही नहीं। ये विरोधाभास लगता है, परंतु यही सत्य है। संसार तुम्हारे भीतर है। अष्टावक्र ने कहा, तुम अकेले अविनाशी, शांत, निर्मल चेतना के आकाश हो। तुम में जन्म कहां, कर्म कहां, अहंकार कहां? ये प्रश्न उत्तर नहीं मांगते। ये प्रश्न एक बोध दिलाते हैं। आत्मा को न जन्म है न मृत्यु। फिर जन्म का शोक कैसा, मृत्यु का भय कैसा? आत्मा करता नहीं है। फिर कर्म का बोझ कैसा, फल की चिंता कैसी? आत्मा में अहंकार नहीं है। फिर मैं का अभिमान कैसा, मेरे की आसक्ति कैसी? ये प्रश्न जब हृदय में उतरते हैं, एक हल्कापन आता है, एक मुक्ति का आभास होता है, द्वंद्व से परे। राग विराग दोनों नहीं, अष्टावक्र ने कहा। तुम में न राग है न विराग, न कोई विकार है, न पाने की चाह है न छोड़ने की। इच्छा रहित होकर सुखी रहो। ये बात बहुत सूक्ष्म है। हम समझते हैं कि संसार की आसक्ति बुरी है और विरक्ति अच्छी है, परंतु अष्टावक्र यहां और गहरी बात कह रहे हैं। विरक्ति भी एक प्रकार का आग्रह है। मुझे विरक्त होना है, यह भी एक इच्छा है, और यह इच्छा भी बंधन है। आत्मा का स्वभाव न आसक्ति है न विरक्ति, वह इन दोनों से परे है। वह तो केवल साक्षी है। जब मनुष्य को यह बोध होता है तो न वह संसार की ओर दौड़ता है न उससे भागता है। वह बस रहता है, सहज, स्वाभाविक। जनक का रूपांतरण, पहले अध्याय का अंत। यह सब सुनते सुनते जनक के भीतर कुछ हो रहा था। शब्द केवल कानों तक नहीं पहुंच रहे थे, वे हृदय में उतर रहे थे। वे चेतना को छू रहे थे। जैसे किसी गहरी झील में एक पत्थर फेंका जाए, पहले
एक छपाका होता है, फिर लहरें उठती हैं और वे लहरें देर तक रहती हैं। जनक की चेतना में लहरें उठ रही थीं। वे जान रहे थे कि जो सुन रहे हैं वह सत्य है, वह केवल विचार नहीं है, वह वास्तविकता है। परंतु उसे पूरी तरह पकड़ने के लिए, उसे पूरी तरह जीने के लिए अभी कुछ और चाहिए था। यही कारण है कि दूसरे अध्याय में जनक स्वयं बोलते हैं और वे कहते हैं, मुझे बोध हो गया। वह बोध इसी रात हुआ, इसी संवाद में। इन्हीं शब्दों की अग्नि में जनक की अज्ञान की रस्सी जल गई, और जब रस्सी जली तो सांप भी गया। प्रथम अध्याय यहां समाप्त होता है, परंतु उसकी प्रतिध्वनि रुकती नहीं। प्रथम अध्याय का सार, एक गहरी समझ इस पूरे अध्याय को यदि एक वाक्य में कहें, तुम वह नहीं हो जो दिखते हो, तुम वह हो जो देख रहे हो, और जो देख रहा है वह सदा से मुक्त है, सदा से शांत है, सदा से पूर्ण है। यह जानना यही ज्ञान है, यह जीना यही मुक्ति है। इस जानने के साथ संसार में रहना यही वैराग्य है। जनक ने यह 3 मांगे थे, अष्टावक्र ने बता दिया। यह तीनों एक ही सत्य के 3 पहलू हैं, और वह सत्य है, तुम शुद्ध चेतना हो। यह प्रथम अध्याय की पूर्ण विस्तृत व्याख्या है।